नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने वाली मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक मैच है और इसे होने दीजिए। दरअसल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। अदालत में कहा था कि मैच रविवार को है, इसलिए शुक्रवार को ही सुनवाई हो, जिस पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, ये एक मैच है, इसे होने दीजिए। मैच इसी रविवार को है, क्या किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के जरिए विदेशी धरती पर होने वाले भारत पाक क्रिकेट मैच को रोकने की गुहार लगाई गई है। उर्वशी जैन सहित कानून के 4 छात्रों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस जनहित याचिका में एशिया कप T20 लीग के हिस्से के रूप में 14 सितंबर 2025 को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान T20 क्रिकेट मैच को रद्द करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय नागरिकों और सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, इसके बाद पाकिस्तान के साथ एक क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय गरिमा और जन भावना के साथ एक असंगत संदेश भेजता है। ये तर्क दिया गया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले राष्ट्र के साथ खेलों में शामिल होना सशस्त्र बलों के मनोबल को कमजोर करता है और शहीदों और आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों को पीड़ा का कारण बनता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित और देश की जनता के जीवन और सेना की निष्ठा और बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता है। उधर क्रिकेट के इस मुद्दे पर राजनीतिक रंग भी खूब चढ़ा है। शिवसेना यूबीटी ने एशिया कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कहा कि वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन भी करेगी। संजय राउत ने कहा कि हम इस भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करेंगे, महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी और हमारा अभियान सिंदूर रक्षा अभियान है। राउत ने कहा, आपने कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे। अगर पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे तो खून और क्रिकेट साथ साथ कैसे चलेंगे? ये देशद्रोह है, बेशर्मी है। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप में संभावित भारत पाकिस्तान मैच के देश में सीधे प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने पिछले महीने ही राष्ट्रीय हित और जनभावना का हवाला देते हुए मैच का सीधा प्रसारण बंद करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच होना है, याचिका पहले ही लगाई गई और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, एक मैच है, इसे हो जाने दीजिए, इसी रविवार को होना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और भारत के जितने भी मैचेस होने हैं और जितनी भी लीग होती हैं, उन सारी चीजों को लेकर ये सवाल देखिए जस का तस हमेशा आता गया है कि ये अब कभी ऐसे नहीं हो सकता। क्यों हम आतंकवाद को पनाह देने वालों के साथ इस तरह का व्यवहार रखें या उनके साथ कोई भी मैच शेयर करें? तो सवाल तो देखिए कई हैं, हम चर्चा पर भी चलेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। We are of the view that this Pakistan-India match, she gives a very bad message that we don't care about the sentiments of the families of the victim by playing the India-Pakistan match. BCCI sets out a clear message that we don't care about the citizens of India and their sentiments. We have 2 major prayers in our PIL that the match that is scheduled on Sunday 14th shall be cancelled. And second, that BCCI is being a very big autonomous body, and cricket is a sport that is being watched by the 90% of the population of India. That should come under the Ministry of Youth Affairs and Sports, and it should be under the Sports Federation body, so that it can be regulated and the transparency should be there in that. हमने ये निर्णय लिया है, हम इस भारत पाकिस्तान क्रिकेट का जो मैच हो रहा है अबू धाबी, हम उसका विरोध करेंगे। हमारी महिलाएं सड़क पर आएगी और जो हमारा एक अभियान है, वो अभियान इस तरह से है कि सिंदूर रक्षा अभियान, मराठी में माझं कुंकू माझा देश, मेरा सिंदूर मेरा देश, सिंदूर सम्मान आंदोलन, इस तरह का आंदोलन हम करेंगे सिंदूर के सम्मान में, हमारे महिलाओं के सिंदूर के सम्मान में। यूबीटी हो या संजय राउत, आज उन्होंने मेरा देश मेरा सिंदूर ये अभियान की घोषणा की है। मेरा संजय राउत से सवाल है कि वो मेरा देश मेरा सिंदूर अभियान की जगह मेरा जावेद मेरी बिरयानी ऐसा अभियान चलाए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बोलने का अधिकार संजय राउत को नहीं है। आज भारत और पाकिस्तान 2 देशों में जो मैच हो रही है, वो ना भारत के भूमि पे हो रही है ना पाकिस्तान के जमीन पे हो रही है। अपना कोई भी प्लेयर पाकिस्तान में नहीं जा रहा है और पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर भारत के जमीन पर नहीं आ रहा है।
फिर भी संजय राउत ये ढोंग रचा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि इस मैच में पाकिस्तान जीतना चाहिए। पाकिस्तान जीतने के बाद संजय राउत को खुशी होगी, क्योंकि उनका पाकिस्तान के ऊपर प्यार है। नहीं, मैं तो क्रिकेट मैच नहीं देखने वाला हूं, मैं तो हरगिज नहीं देखने वाला हूं। मेरा ज़मीर, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बैठकर उस मुल्क के लोगों के साथ हम क्रिकेट मैच खेलें जो हर रोज धमकी दे रहे हैं। चले, तो क्या राष्ट्रहित में नहीं है भारत और पाकिस्तान का ये मैच? राष्ट्रहित की बात है और कहते हैं ना कि ये बात सच है, यदि खून पानी एक साथ नहीं बह सकता तो फिर कैसे ये मैच हो सकता है। लेकिन अब इसको देखकर सियासत भी गरमाई हुई है, सबके अपने अपने तर्क हैं। मैच होना है और इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से मना किया है। उन्होंने कहा एक मैच है, हो जाने दीजिए। सीधे चर्चा पर चलते हैं, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखेंगे तुषार रसाल। तुषार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं प्रत्यय तिवारी। प्रत्यय, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, ये जो मैच होना है जिसके लिए याचिका लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महज एक मैच है छोटा सा, फिलहाल इसको होने दीजिए। अभी इतनी जल्दी क्या है इस सुनवाई को लेकर? और सच भी है बहुत जल्दी से मैच होना है, लेकिन ये बात आज के इस मैच की नहीं है। ये बात तो शुरू से चली आ रही थी, जब पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब पाकिस्तान का कनेक्शन आया, तो ये एक कहते हैं ना कि बड़े रूप में इस चीज़ को लिया गया था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच या इस तरीके से कोई भी चीज़ शेयर नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो मैच होना है, इसके आगे भी बहुत सारे वर्ल्ड कप अभी देखना बाकी है। कैसे चीज़ों को कर पाएंगे? और फिलहाल इस मैच के लिए आप क्या मानते हैं? एक राय, एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होता है तो कैसे होगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ों का ना ध्यान भी रखना पड़ेगा। राखी जी, सही बात यह है कि एक सोच होती है नकारात्मक, एक सोच होती है सकारात्मक। हमको विश्व को यह संदेश देना है कि भारत एक सकारात्मक सोच वाला देश है। भारत अपने दुश्मनों से बदला लेना भी जानता है, लेकिन अगर दुश्मन सुधरना चाहे तो उनके साथ संबंध सुधारने में भी इच्छुक रहता है। खेल को खेल भावना से देखा जाता है। जहां तक खून पानी एक साथ नहीं बहेंगे, उसके लिए हमने सिंधु समझौता रद्द किया है, आज भी उस पर पूरी तरीके से अडिग। हम खेल को खेल के रूप में देखते हैं और खेल को खेल के रूप में देख करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कभी सम्मान करना हमारी सरकार का फर्ज बनता है। और हम ये सोचते हैं कि हमेशा बातों से ही समस्या समाधान होना चाहिए, युद्ध से समस्या का समाधान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, उस युद्ध में हमेशा एक बात कही है, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत की टेबल पर आकर के समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन हम विपक्ष को, पूरे संसार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जहां युद्ध का मामला है तो हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो काम कोई भी सरकार आज तक नहीं कर सकी, वो सिंधु जल समझौते को हमने रद्द करके दिखाया और आज उस पर पूरी तरीके से अडिग है। इसके साथ साथ हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं और उसको खेल को खेल भावना से खेलने में ध्यान में रख करके चीज को आगे बढ़ानी चाहिए, ना कि हर बात में दुश्मनी देखनी चाहिए। कभी ना कभी संबंध सुधरेंगे तभी दोनों का लाभ होगा। अगर हम इस तरीके से संबंधों में खटासी डाले रहेंगे तो निश्चित तौर पर चीजों का समापन होना मुश्किल हो जाता है। तो अपना तो ये मानना है कि पाकिस्तान को इसका संकेत जाना चाहिए कि उसको अच्छे पड़ोसी के रूप में रहेगा तो इसमें दोनों का हित है। लेकिन अगर वो गलत आतंकवादी हरकत करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी कीमत पर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खेल को खेल भावना से ही हम खेल रहे हैं और जिससे कि हमारा संदेश पॉजिटिव संदेश जाए, विश्व को भी पॉजिटिव संदेश जाए कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन मजबूती के साथ अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। वो निगेटिव सोच के साथ नहीं चलता, पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे चल रहे हैं। इसी सोच के साथ हमने इस सरकार की अनुमति दी है। ये खेल हो रहा है और खेल होने में जिसमें जो करोड़ों खेल प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के खेल हो और भारत उसके अंदर जीते, तो उनके भी भावना को ध्यान में रखते हुए इस बात का आयोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रत्यय, मुझे सुन पा रहे हैं? जी।
प्रत्या जी देखिए, सवाल तो अहम है, भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, लोगों में नाराजगी भी थी। उसके बाद मैच को मैच की तरह लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उस चीज़ को, और हमेशा हमने देखा हमारे देश में तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो उसको बहुत ही अलग ही तरह से लेते हैं, लेकिन इस पहलगाम के बाद, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी भी बातें हुई, उसके बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल से हो गया है, क्योंकि आप एक क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। कैसे इस चीज़ को देखते हैं? और क्योंकि ये मैच फिलहाल तो होगा ही, अभी तो कोई ऐसी रोक टोक इसमें है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इतनी जल्दी क्या है, महज एक मैच है, होने दीजिए। लेकिन अपकमिंग आने वाले समय के लिए अभी वर्ल्ड कप बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है बीसीसीआई ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर है, उन्होंने अपना जो स्टांस है वो पूरी तरीके से क्लियर किया है कि द्विपक्षीय जो कॉन्टेस्ट है, बायलैटरल कोई भी सीरीज नहीं खेली जाएंगी पाकिस्तान के साथ में। लेकिन क्योंकि एक मल्टी टीम इवेंट है, यहाँ पे बहुत सारे देश आ रहे हैं और सारे देशों का प्रतिनिधित्व है, तो अब वहां पर मुझे नहीं लगता कि ये भारत के लिए पॉसिबल होगा कि वो वॉकआउट कर सकें। क्योंकि देखिए ये क्रिकेट है और हमेशा कहा जाता है कि देखिए क्रिकेट को आप राजनीति से अलग रखें। मेरा अपना मानना भी यही है कि क्रिकेट और राजनीति देखिए दो अलग फील्ड हैं। और जो जवाब दिया जाना था, भारत ने जिस तरीके का करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को, वो सबके सामने है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना सक्सेसफुल हुई, वो मुझे लगता है कि वो एक उचित जवाब था, उचित जगह पर था और उचित तरीके से था। अब जो क्रिकेटर्स हैं जो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे भारत के हों, उनका टेरर से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कोई आतंकवाद नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसकी सजा उन्हें देते हैं या पाकिस्तान से क्रिकेटिंग टाइज तोड़ते हैं, तो शायद वो कहीं और की लड़ाई का बदला कहीं और निकालने की बात होगी। और बहुत से और फैसले लिए थे भारत सरकार ने उस समय पर। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई। मुझे लगता है जो राजनीतिक मामला था, वहां पर जो घेराबंदी पाकिस्तान की होनी चाहिए थी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भारत ने उचित ढंग से की है। खेल की जहां तक बात है, देखिए वहां पर भी जो आपके हाथ में है, या आप नहीं चाहते हैं, आप उनके साथ द्विपक्षीय संबंध नहीं रखना चाहते, आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। 2012 से पाकिस्तान ना भारत आया है, 2007 2006 के बाद से भारत पाकिस्तान नहीं गया है। 2012 में अंतिम बार ये दो टीम्स एक बायलैटरल सीरीज में मिली थी। उसके बाद से जितने भी मुकाबले हुए हैं, वो या तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में हुए हैं या फिर एशिया कप, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, एसीसी, उनकी अगुवाई में हुए हैं। तो मुझे लगता है कि स्टांस क्लियर है भारत सरकार का भी, बीसीसीआई का भी। और देखिए यदि जनता ये चाहती है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रेखा जी ये होता है कि जनता क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि क्रिकेट जो लोकप्रिय खेल है और इस देश में जो लोग इतना प्रेम करते हैं उस खेल से, वो आप और हम जैसे लोग हैं। तो यदि वास्तव में लोग ये चाहते हैं, यदि वास्तव में जनता ये चाहती है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट ना खेलें, मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में भी ना खेलें, तो मुझे लगता है सरकार और बीजेपी और कांग्रेस करने की बजाय ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन मैचेस को ना देखें। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मुकाबला है जो बहुत पैसा लाता है, ब्रॉडकास्टर्स को बहुत सारा रेवेन्यू लाता है, टीआरपी लाता है, कई सारे लोगों की इससे नौकरी चलती है, बहुत सारे अलग अलग स्तर पर पैसा कमाया जाता है, जो सारे देशों के लिए आवश्यक है। अब बीसीसीआई बहुत बड़ा है, शायद उनके लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनके लिए एक मैच जाए। लेकिन ये जो टूर्नामेंट्स हैं, जहां पर आप देखेंगे अभी एशिया कप है, वहां पे हांगकांग है, वहां पे यूएई है, ओमान है, ऐसे बहुत सारे देश खेल रहे हैं। भारत जैसा देश अगर नहीं खेलता है पाकिस्तान से और टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा नहीं बचता, बल्कि ये उन टीम्स के साथ भी अन्याय हो जाएगा जो जिनके पास एक मौका होता है भारत जैसी टीम के साथ खेलने का। तो मुझे लगता है कि देखिए सही फैसला है। भारत को क्रिकेटिंग टाइज जो उनके हाथ में थे, बतौर देश हमने ये स्टैंड लिया है। आखिरकार इसका एक सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि आगे तक सोच के चलना है तो भारत खुद को अलग कर ले या पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, तो ये कैसे दूर तक यदि सोचे तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? और यदि है भी तो फिर बाकी जो मैचेस होंगे, जो वर्ल्ड कप होंगे, वहां से आप कैसे किसी को इस तरीके से बाहर कर सकते हैं या खुद हो सकते हैं? तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए इसका सोल्यूशन रेखा जी यही है, जो ऑलरेडी आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी मिलकर के एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पर पहुंचे हैं, कि अब 2024 से 2027 तक की ये जो साइकिल है, इसमें जितने भी मल्टी टीम इवेंट्स होंगे, चाहे आईसीसी उनको होस्ट कर रहा हो, चाहे एसीसी उन्हें होस्ट कर रहा हो, भारत ना पाकिस्तान जाएगा ना पाकिस्तान भारत आएगा। अगर इन दोनों टीम्स को खेलना है तो ये न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेंगे। अभी भारत वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसमें श्रीलंका मेजबानी कर रहा है भारत के साथ। तो भारत पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो बाहर होंगे, भारत में नहीं होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी यदि आप याद करें 2025 में जो भारत ने जीती, सारे मैचेस उनके इंक्लूडिंग द फाइनल वो यूएई में ही हुआ था। अभी इस टूर्नामेंट में जो एशिया कप अभी चल रहा है, उसकी भी मेजबान भारत है, लेकिन टूर्नामेंट यूएई में हो रहा है। मुझे लगता है ये एक सही बीच का रास्ता है। और अभी तक देखिए जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की,
और मिनिस्ट्रीज की, उन्होंने एक साइलेंस था वहां पर, एक शांति थी, क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट कभी नहीं आया था, कोई लिखित में किसी तरीके का नोट कभी जारी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर ने किया है कि उन्होंने लिखित में एक नोट रिलीज किया है, और उन्होंने कहा है कि उनका स्टांस क्या है, कि यदि बायलैटरल टूर्नामेंट्स होंगे वो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन बाकी जो टूर्नामेंट्स हैं जिसमें सिर्फ हम होस्ट नहीं है, जो आईसीसी है, जहाँ पे एसीसी का इन्वॉल्वमेंट है और जहाँ पे केवल हमारा मत मायने नहीं रखेगा, वहां पर हम वही करेंगे जो टूर्नामेंट की होस्ट कराने वाली अथॉरिटीज हैं वो तय करती है। तो मुझे लगता है भारत ने अपना स्टांस सही तरीके से रखा है। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि देखिए, यदि जनता नहीं चाहती है वास्तव में मैचेस होना, तो ये उनके हाथ में है। सरकार पर उंगली उठाने से बेहतर ये होगा कि अगर जनता ये खुद तय करे कि हमें ये मैच नहीं देखना, और लोग वास्तव में ना देखें, टीआरपी आना बंद हो जाए और उस मैच से जो पैसा जनरेट होता है वो बंद हो जाए, तो हो सकता है कि शायद सरकार को ये मैसेज एक बहुत लाउड और क्लियर तरीके से और स्पष्ट तरीके से पहुंच जाएगा कि जनता ही इस मैच को नकारती है और नहीं देखना चाहती, और शायद तब वो एक फैसला जो जनता चाहती है कि मैच ना हो उसके फेवर में ले सकते हैं। लेकिन असलियत यही है कि देखिए, ये मैचेस के बारे में बहुत बार चर्चा होती है। हर बार जब भारत पाकिस्तान का मौका एक मैच आता है तो सियासत भी थोड़ी गर्माती है, दोनों तरफ से पलटवार होते हैं, ऑपोजिशन कुछ कहता है, रूलिंग पार्टीज कुछ कहती हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि देखिए, अंत में अगर आप जाकर के उस मैच को देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरी बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो मुझे लगता है कि बजाय सरकार या बजाय ऑपोजिशन पर इस चीज से चर्चा करने के, बतौर व्यूअर्स अगर हम सब इस बात की जिम्मेदारी लें तो वो एक बेहतर कदम होगा। क्योंकि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बतौर व्यूअर्स हमारी भी जिम्मेदारी है। यदि हम नहीं चाहते पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो सरकार का मायना आवश्यक नहीं है। बतौर व्यूअर्स हम भी ये तय कर सकते हैं कि हम इस मैच को नहीं देखेंगे, और अगर व्यूअर्स ही बहिष्कार कर देंगे तो सरकार अमूमन मजबूर हो जाएगी वही चीज करने की। बिल्कुल। लेकिन प्रत्यय जी, मुझे ऐसा लगता है मैच नहीं हो तो ठीक है, लेकिन मैच हो रहा है और उसे ना देखें, ये थोड़ा टफ टास्क होगा। क्योंकि मैंने एक शुरुआत ही करी थी, जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसका रोमांच आप देखिए वो अलग ही स्तर पर होता है। मतलब आप समझ रहे, टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटती। और फिर उसके बाद जो भारत की जीत होता है उसका जश्न देखिए आप, पूरे देश में एक अलग ही माहौल होता है। तो वो तो पब्लिक कर ले या जनता कर ले, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, भले उसे किस तरीके से समझा जाए। बट ये कहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैच हो रहा है और हम उसे ना देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अनिल जी, ये बात बिल्कुल सच है देखिए, लेकिन क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी है, पॉलिसीज बनती हैं, नीतियां बनती हैं। जो एक बात यहां पर निकल कर आई इस चर्चा में कि हाँ, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो यहां नहीं आएंगे, किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर यदि मैच होता है उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है, इस चीज को फाइनलाइज किया जा सकता है। और इसमें जो भी चीजें हैं उसे एड ऑन करके मुझे लगता है सामने लाया जाएगा। तो शायद ये जो याचिका लगाई जा रही हैं या इस पर जो क्वेश्चन मार्क बार बार खड़े हो रहे हैं, कुछ मैचेस हैं उनको लेके भी बात हो रही है, शायद ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है। राखी जी, मैं एक बात आपसे बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप एक बात देखें कि जब विदेशों के अंदर मीटिंग्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं, समिट होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी होता है और हिंदुस्तान भी होता है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी होते हैं, हिंदुस्तान के प्रतिनिधि भी होते हैं। अगर हमारा चीन से झगड़ा होता है तो चीन के प्रतिनिधि होते हैं, हिंदुस्तान के होते हैं। यानी आपसी विवाद होना अलग बात है, दो द्विपक्षीय विवाद अलग बात है। यहाँ बहुपक्षीय लोग बैठते हैं, जहाँ विभिन्न देश बैठते हैं, वहां पर अगर हम उसका बहिष्कार करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अलग थलग पड़ जाएंगे। आज हमको पॉजिटिव सोच के आगे रखना है, लेकिन हम क्रिकेट को इस तरीके से क्यों लग रहे हैं? हाँ, अगर सिर्फ भारत पाकिस्तान का मैच हो, सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच हो, तो उसमें तो हम कह सकते हैं हमारी पाकिस्तान से युद्ध है या पाकिस्तान से हमारी चीजें रिश्ते बंद है। लेकिन जहां बहुपक्षीय यानी बहुत से देश एक साथ खेल रहे हैं, हम क्यों अब उस खेल भावना को तोड़ते हुए हम अपने आप को पीछे करें? क्यों अपने खिलाड़ियों को पीछे करें? क्यों अपने खेल के निखार को पीछे करें? जहां पर बहुत से देश बैठे खेल रहे हैं और उन देशों के खेलने के अंदर हम ऐसी भावना क्यों पैदा करें कि हम नकारात्मक सोच लेकर चल रहे हैं, हम छोटी सोच लेकर के चल रहे हैं, हम खेल को खेल भावना से नहीं देख रहे, खेल को भी दुश्मनी भावना से देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे एक एक कदम का विश्व को मैसेज जाता है। आज भारत की बात पूरा विश्व देखता है, सुनता है। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत के हर कदम पर होती हैं। इसलिए भारत को एक एक कदम को सोच समझ के रखना पड़ता है कि कहीं भी उसकी किसी भी चाल से ये मैसेज ना जाए कि ये निगेटिव सोचते हैं। जो देश निगेटिव सोचते हैं वो निगेटिव सोचे।
हम तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, सहयोग के साथ चलना चाहते हैं। अगर सामने वाला हमसे सहयोग करेगा तो हम सहयोग के लिए सब तैयार हैं, और दुश्मनी करेगा तो दुगनी ताकत से उसके साथ दुश्मनी करने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज बड़ा स्पष्ट है, और इसी तरीके से हम तो ये चाहते हैं कि मैच हो, और जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उसी तरह से हमारे खिलाड़ी भी विदेश की धरती पर जाकर के पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मुंह की खिलाएं, मतलब जो उनको पछाड़ें। तो इससे हमारे देश के खिलाड़ियों का भी, नौजवानों का भी गौरव और बढ़ेगा कि हम हर क्षेत्र में पाकिस्तान को हराते हैं, हर क्षेत्र में पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप इस भावना से देखो, और अगर हम उसको वॉकआउट कर जाते हैं तो इसका ये भी है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ी से डर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम से डर रहे हैं। डरने की जरूरत ही नहीं है, हम खेल रहे हैं, खेल को खेल की भावना से ले रहे हैं। और जब सारे जो बड़े देश बैठते हैं, कई देशों की मीटिंग होती है, सब नेतृत्व जाता है, उस पर किसी को किसी किस्म की बात नहीं है, तो खेल को इस तरह से क्यों लिया जा रहा है? तो हमको नकारात्मक सोच करके जगह पॉजिटिव सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और खेल में भी हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराएं, और मैसेज दे कि चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, और चाहे पॉलिटिकल मैदान हो, जिस तरीके से हमारे देश के सभी सांसदों ने, चाहे पक्ष के सांसद हैं चाहे विपक्ष के सांसद हैं, सभी ने मिलकर के पूरे वर्ल्ड में अपनी स्थिति स्पष्ट करी, पाकिस्तान को आतंकवादी देश के विषय में प्रचारित किया। तो ये पता चले हमारा पूरा देश इकट्ठा है, हम एकजुट है, पाकिस्तान की गलत हरकतों का हम पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं, और पॉजिटिव सोच लेकर के जो चीजें आगे बढ़े उसके लिए हम साथ में तैयार। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, फिलहाल तो ये मैच होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इतनी जल्दी क्या है, एक मैच है, हो जान दीजिए। तो इस मैच को तो देखेंगे, और प्रत्यय जो आप कह रहे थे कि लोग यदि चाहते हैं तो वो इसे ना करें, ना देखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप देखिएगा उतने रोमांच के साथ इस मैच को देखा जाएगा, बल्कि इंतजार भी हो गया होगा। और भारत की जो जीत होगी, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैं तो भारत में हूँ, तो मैं तो उसकी जीत के लिए ही बात करूंगी, तो मुझे लगता है उसका रोमांच ही बहुत अलग होगा। बाकी की जो नीतियां और पॉलिसीज हैं, वो लगता है इस मैच के बाद जब आएंगी तो और क्लियर हो जाएगा। रही बात सियासत की, तो देखिए वो उसे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की दृष्टि से देख लें, लेकिन लोग सिर्फ यदि स्पोर्ट्स और खेल की दृष्टि से देखें तो मुझे नहीं लगता कि उतनी नफरत लोगों के दिल में खेल को लेकर तो कम से कम नहीं है। जो घटनाक्रम हुआ तो पाकिस्तान को तो हमेशा ही बोला जाता है और बोला जाएगा भी। फिलहाल समय हो गया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो मैच संडे को होना है वो होगा ही, लेकिन ये जो एक बात निकली थी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की खून और पानी एक साथ नहीं हो सकते, तो फिर खून और क्रिकेट कैसे हो सकते हैं? इसको लेकर जो बवाल चल रहा है, जो सियासत चल रही है, वो अभी चलेगी, क्योंकि उस पर ब्रेक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैच को लेकर जो याचिका लगाई गई थी उस पर फिलहाल साफ कह दिया है, फिलहाल ये एक मैच हो जाने दीजिए, बाकी की बात बाद में होगी। तो इस मैच को तो होने ही देना है, बाकी देखिए इस पर फाइनल डिसीजन क्या निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।